एक छोटे से गांव के पास एक नदी बहती थी जिसे लोग चुप्पी नदी कहते थे। यह नदी अपनी गहराई और शांत पानी के लिए प्रसिद्ध थी और गांव वाले सभी उसके पास जाने से डरते थे। कहते थे कि इस नदी में एक ऐसी ताकत छिपी हुई है जो किसी को भी अपने भीतर समेट सकती थी। लेकिन इसी गांव का एक लड़का मोहन इन बातों को नहीं मानता था। मोहन के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन मोहन के अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा और साहस था। वह हमेशा नए नए चीजों की खोज में रहता था। एक दिन वह नदी के बारे में सुनकर बेहद आकर्षित हुआ। उसने सोचा, क्या सच में इस नदी में कुछ ऐसा है जो लोग सभी से छिपाते हैं? मुझे ये खुद जानना है। गांव के बुजुर्ग लोग उसे समझाने की कोशिश करते रहे। नदी के पास मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हें पता नहीं है। लेकिन मोहन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह नदी के पास गया और धीरे धीरे उसके किनारे पर चलने लगा। नदी के किनारे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। चारों ओर हरियाली थी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। मोहन ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही वह नदी के करीब पहुंचा, उसे लगा कि पानी में कुछ हलचल हो रही है। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर अचानक पानी से एक लंबी कटीली शाखा बाहर निकली और वह शाखा मोहन के पैर तक पहुंच गई। मोहन ने घबराते हुए शाखा को खींचकर बाहर किया, लेकिन यह इतनी मजबूत थी कि मोहन को उसे काटने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। जैसे ही उसने शाखा को काटा, नदी के पानी में एक अजीब सी लहर उठी और मोहन डर गया और बोला। हे भगवान, ये क्या है? मुझे डर लग रहा है। उसके बाद मोहन ने अपने डर को काबू में रखा और उस धुंधले रूप की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उस पर पहुंचा, उसने देखा कि यह एक महिला का रूप था जो अजीब तरीके से उसे देख रही थी। महिला का चेहरा सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और काली थीं। मोहन ने डरते हुए पूछा। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे मारने आई हो? महिला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होठों से एक धीमी सी आवाज आई। ये नदी तुम्हारी नहीं बल्कि हमारे समय की है। तुम्हें इसे छेड़ने का अधिकार नहीं है। मोहन ने हैरान होकर पूछा। तुम कौन हो और इस नदी में क्या राज छिपा है? महिला ने धीरे से कहा। हम लोग जो नदी के भीतर रहते थे, हम किसी समय में यहाँ के लोग थे। एक दिन इस नदी ने हमसे कुछ छीन लिया और हम उस समय से यहाँ बंदी हैं। हम कभी भी इसे छोड़ नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो कि यह राज खुल जाए, तो तुम्हें अपनी ताकत और साहस दिखाना होगा। मोहन को समझ में नहीं आया कि वह क्या करने को कह रही थी। फिर मोहन ने पूछा। क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए? महिला ने सिर झुका लिया और बोली। तुम्हें नदी के पार जाना होगा। वहाँ एक पुराना मंदिर है जहाँ तुम्हें अपने डर और साहस का सामना करना होगा। केवल तभी तुम जान पाओगे कि हम क्यों बंदी हैं और इस नदी में क्या है। मोहन ने महिला की बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत नदी के पार जाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह कुछ बड़ा और रहस्यमयी जानने की चाहत रखता था। वह नदी में कूद गया और बहती धारा के खिलाफ तैरने लगा। कई बार वह डूबने के कगार पर था, लेकिन उसकी उम्मीद और साहस ने उसे बनाए रखा। काफी समय बाद वह नदी के पार पहुंचने में सफल हुआ और एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी और चारों ओर अजीब सी धुंध थी। जैसे ही मोहन ने मूर्ति को छुआ, अचानक पूरी जगह हल गई। मंदिर के भीतर से एक गहरी आवाज आई। तुमने साहस दिखाया है, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। मूर्ति से एक नीली रोशनी फूटी और अचानक मोहन को एहसास हुआ कि यह नदी और मंदिर एक अजीब समय चक्र में बंधे हुए थे। कई साल पहले इस मंदिर के लोग नदी के राज में उलझे थे और उन्होंने अपनी जान खो दी थी। उसी समय से इस नदी ने उनके आत्माओं को अपने भीतर समेट लिया था। अब मोहन को यह समझ में आ गया था कि वह नदी की गूंज में बंधी हुई आत्माओं को मुक्त कर सकता था। उसने पूरी ताकत से अपना साहस दिखाया और नदी में एक अंतिम गूंज छोड़ी, जो उसने मंदिर के भीतर से सीखी थी। जब वह वापस गांव लौटा, तो नदी का पानी पहले से ज्यादा शांत और साफ था। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि उन्हें अब नदी से कोई डर नहीं था। मोहन ने सबको यह बताया कि यह नदी एक रहस्य नहीं, बल्कि एक कड़ी थी जो बंदियों के लिए मुक्ति की प्रतीक थी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है, अगर सच्चे मन से कोई भी काम किया जाए तो सफलता मिल ही जाती है।